आज हम संस्कृत का कक्षा नवम का द्वितीय पाठ स्वर्ण काका इसको पढ़ाएंगे। पुरः कश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में एक गांव में बहुत गरीब एक वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्चैक एकदा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री थी, दुहिता माने पुत्री। वह बड़ी विनम्र और सुंदर आसीत् मन थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् अधिदेशा। एक दिन माता ने एक थाली में कुछ चावल डाल करके और पुत्री से कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। इन चावलों को धूप में सुखा लो और पक्षियों का ध्यान रखना, पक्षी इनको खा न जाएं। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्र काका सम उड्डी तम उपजगाम। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां पहुंचा। नए तादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टा न धन एतादृशः। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उस लड़की ने कभी नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था। तम तांदुलान खादंतम हस्तंच विलोक्य बालिका रुदितम आरब्धा। उस कौवे को चावल खाते हुए देख करके वह बालिका रुदतम आरब्धा, उस बालिका ने लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवार्यति सह प्रार्थयत। उसको रोका और उससे प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाइए। मदीय माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता जी बहुत गरीब हैं, इसलिए आप इन चावलों को मत खाइए। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला काका कौवा प्रोवाच बोला, माँ शुच, चिंता मत करो। सूर्योदयो प्रागः ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वा आगंतव्यम। सूर्योदय के होने के बाद गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का मूल दे दूंगा। प्रस्ता बालिका निद्रामपि न लेवे। प्रसन्न लड़की को रात्रि के नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सह तत्रोपस्था। सूर्योदय के पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षसोपरि विलोक्य साह च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर विलोक देख करके वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। यतत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। वहाँ सोने का एक महल बना हुआ था। यदा काका सायित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण बाक्षात कथतम हंगो बाले। जब कौवा सोने से जागा और उसने उस लड़की को देखा और कहा, अरे बालिका तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सोपान मनोता सीढ़ी नीचे लगाता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतयुक्तो ताम्रमयम वा। तब कहिए वह सीढ़ी सोने की हो
चांदी की हो या तांबे की, किस किस सीढ़ी लगाऊं तुम्हें इस पर चढ़ने के लिए। तत् कथय स्वर्णमयम, तो कहिए सोने की हो, या रजत मन चांदी की हो, ताम्रम या तांबे की। कन्या प्रोवोचत, कन्या बोली अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन साहा स्वर्णम भवनम आसदात, परंतु उस कौए ने सोने की सीढ़ी उसके भवन में आने के लिए लगा दी। चिरकालम भवने विचित्र वस्तून सज्जता दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः, चिरकाल मन बहुत समय उसने भवन मन महल को देखा। चित्र विचित्रम वस्तुन, उसमें बहुत सी विचित्र वस्तुओं से वह भवन सजा हुआ था। उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम बिलोक काका प्राह, इसके बाद कौए ने उससे कहा, प्राह कहा पूर्व लघु प्रातः क्रियताम, सबसे पहले तुम सुबह का प्रातः काल का नाश्ता कर लीजिए। बद तुम बताओ, तुम स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करससी किंबा रजत स्थाल्यम अयुत ताम्र स्थाल्यम, बताइए आप कि सोने की थाली में भोजन करेंगी या चांदी की थाली में भोजन करेंगी या तांबे की थाली में भोजन करेंगी। बालिका व्यजहार, व्यजहार माने कहा, बालिका ने कहा ताम्रम स्थालम में अहम निर्धनम भोजनम करस्यामी, मैं तो बहुत निर्धन हूँ, गरीब हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तदा यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यम भोजनम परिवेष्टम, तब उस कन्या की बात को सुन करके कौवा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उसको सोने की थाली में भोजन परोस दिया। नात्रग स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार से उसने स्वादिष्ट भोजन बालिका ने खाया। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वतः च अत्रैव तिष्ठ परम तम माता वर्तते चैकाकी, कौवे ने कहा अरे बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, या तुम हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, चा अत्र यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्र गृहम गच्छ, अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्य रात्रुभ्यो मंजुषा निरसाय सह ताम प्रत्यवतत, यह कहकर के वह कौवा अपना निसार ताम प्रत्यवतत, उससे बोला बालिके यथेक्षम ग्रहणाम मंजुष एकाम, इसके बाद वह कौवा 3 पेटी लाया। पेटी माने संदूक, छोटी छोटी संदूक थी, उनको लाया और उनमें से तीनों में से कहा अरे बालिके, तुमको इसमें से जो भी लेनी हो वो ले लीजिए। लघुतमा मंजुषा प्रग्रह बालिकया कथमिम अदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, उस बालिका ने लघुतमा माने छोटी मंजुषा, छोटी जो है पेटी को ले लिया और कहा यही मेरे चावलों का मूल्य होगा। गृहम आगत तया मंजुषा समुद्घाटता, घर में आकर के उस लड़की ने उस पेटी को खोला। तस्याम महाहणि हीरकाणी विलोक सह प्रहसता तद्दानिकः स संजाता,
जब उसने उस पेटी को खोला तो उसमें हीरे और मोती को देख करके वह बड़ी प्रसन्न हुई। तस्मन ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी वृद्ध महिला रहती थी। लुब्धा लोभी, बहुत लोभी थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्षया सह तस्य शुनकाकस्य रसमयी अभिज्ञातवती। ईर्षावश उसने भी सोने के कौवे का जो रहस्य था उसको जान लिया। सूर्य तपे तण्डुलान निक्षिप तयापि स्वस्वता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी सूर्य के धूप में सुखाने के लिए चावल एक थाली में डाल दिए और अपनी पुत्री को वहाँ पर बिठा लिया रखाने के लिए, रक्षा करने के लिए। तदैव स्वर्णपक्षः काका तण्डुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्रैव अकार्यत। तथा मन वैसे ही जब सोने का पक्षी व कौवा आया चावल खाने के लिए तो उसने उसको रोका। प्रातः गत्वा सा काकम निवर्षयन्ती प्रोवाच। वो नीच काका अहम आगता। इसके बाद उसने प्रातःकाल होकर के, इसके बाद प्रातःकाल जब हुआ, सुबह हुआ, तो वह जो है कौवा के पास गई और बड़ी कड़वी वाणी से बोली, वो नीच काका, अरे दुष्ट कौवा, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। महम तंडुल मूलम प्रच्छ, मेरे चावलों का मूल दीजिए। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपान उतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए किसकी सीढ़ी डालूं। तत्कथय, तब कहिए, स्वर्णमयम रजतम ताम्रम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्भित लड़की ने, गर्भिताया बालिकया प्रोक्तम, गर्भ से भरी हुई वाणी से युक्त वह लड़की बोली, स्वर्ण में सोपानम अहम गच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्य कृते ताम्बयम सोपानम प्रायच्छत, किंतु उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे लगा दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने है कार्यत। सोने के कौवा ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर त्रस्त्यो मंजुषा तत्परि समुक्षता। इसके बाद सोने के कौवे ने 3 पेटी ला करके उससे पूछा, तुम्हें कौन सी पेटी चाहिए। लोभाकृष्टा साहा व्रतमाम मंजुषा गृहीतवती। लोभ के कारण उसने जो है सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण कर लिया और कहा, मैं ये पेटी लूंगी, बड़ी पेटी लूंगी। ग्राम आगत सहा तत्सता तावत मंजुषा उद्घाट्यत। बड़ी पेटी को लेकर के जब वह घर आई और घर उस पेटी को जब खोला, ताव तस्याम भीष्टम कृष्ण सर्पो विलोकिता। तब उस पेटी में उसने क्या देखा, भयंकर काला नाग उस पेटी में देखा, सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी उस लड़की ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदांतर सह लोभम प्रत्यज्यम, इसलिए कहा गया है हमेशा लोभ को त्याग देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसके अभ्यास कार्य में प्रश्नोत्तर और इसका अभ्यास कार्य करवाऊंगा आगे।